नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चाय पिलाकर किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अच्छे से पूरी जानकारी लें। वीडियो पूरा देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधियां बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये सभी विधियां सात्विक हैं। अगर कोई गलत विधि अपन नहीं कर रहे हैं तो आपको न तो मांस मदिरा का सेवन करके ये विधियां करनी है और न ही माताएं बहनें कठिन दिनों में करें, क्योंकि ये शुद्ध सात्विक विधियां तंत्र विद्या की होती हैं। तो चलिए बात करते हैं विधि के बारे में। मित्रों, विधि आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी वार आप ये विधि कर सकते हो। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी वार चुने, पर यह ध्यान रखिए ये विधि आती है वो खिलाने पिलाने की विधि के अंतर्गत आती है। खिलाने पिलाने की जो विधि है वो बहुत ताकतवर विधि होती है, वो सीधा शरीर में जाकर काम करती है, इसलिए उनका असर भी बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज गति से उनका असर होता है और प्रचंड उन विधियों का असर देखा जाता है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको किसी भी दिन यह विधि शुरू करनी है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप ये विधि करें उसी दिन आपको उसे चाय पिलानी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आप इस स्थिति में हो कि उसे आप चाय पिला सको, उस वक्त आपको ये विधि करनी है। उस दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठना है और 2 लौंग आपको लेनी है। 2 लौंग फूल वाली, जो ये फूल वाली लौंग होती है ना, इस प्रकार की लौंग लेनी है। खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। जिस प्रकार से ये लौंग है, मैं आपको दिखाता हूं खंडित लौंग क्या होती है। ये खंडित लौंग होती है, इसमें फूल नहीं है, इसको खंडित लौंग बोला जाता है। आपको पूर्ण लौंग लेनी है। ये 2 लौंग आपको लेनी है, इसे सीधे हाथ में आपको रखना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 लौंग हैं। इनको अपने को अभिमंत्रित करना पड़ेगा तंत्र विद्या के मंत्र से, ताकि ये फिर अपने लिए तांत्रिक और मांत्रिक कर्म करे। तो आप इसे सीधे हाथ में रखेंगे। बस एक बात का ध्यान और रखना, राहु काल में ये विधि आपको नहीं करनी है। प्रत्येक दिन 2 से 2.5 घंटे का राहु काल होता है। उस समय आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आज के दिन का, जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो, उस दिन का राहु काल कितने बजे से कितने समय तक है, उस वक्त आपको ये विधि नहीं करनी है। बाकी पूरे दिन आप ये कभी भी कर सकते हो। इसे आपको सीधे हाथ में कसकर बंद करना है। कसकर मुट्ठी आपको बंद करनी है। आपका पसीना लौंग तक पहुंचना चाहिए, आपकी गंध लौंग तक पहुंचनी चाहिए। कसकर आपको इसे बंद करना है। ऐसे जैसे अपन नॉर्मल मुट्ठी बंद करते हैं इस प्रकार से नहीं, आपको कसकर इसे बंद करना है। आपके शरीर का पसीना इन लौंगों तक पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अब आपको मंत्र बोलना है, क्योंकि तंत्र के बिना मंत्र अधूरी है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। तो अपन मंत्र बोल के इन्हें अभिमंत्रित करेंगे। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा, क्योंकि अगर विधि का आपको असर सही चाहिए तो आपको मंत्र सही बोलना पड़ेगा। पूरा अगर आपको असर चाहिए तो मंत्र भी आपको पूरा पावरफुल तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। उच्चारण एकदम सही रखना। मंत्र ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मंत्र है ओम काम मालिनी सह सह वशम नमः। किसी का नाम आपको नहीं लेना है, क्योंकि जिसके ऊपर आप वशीकरण करोगे उसे आप चाय में मिलाकर ये देने वाले हो, तो आपको नाम किसी का नहीं लेना है। बस मंत्र का उच्चारण आपको सही करना है और पूरी श्रद्धा के साथ करना है। मंत्र है ओम काम मालिनी सह सह वशम नमः। ओम काम मालिनी सह सह वशम नमः। मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। हम प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें सलाह मशवरा कर सकते हो। 108 बार आपको यह मंत्र बोलना है। इसे कसकर पकड़े रहना है। आपका पसीना लौंग तक जाना चाहिए, उससे आपका जो अंश है वो लौंगों में चला जाएगा और फिर ये अपने लिए और भी बेहतर काम करेगी। 108 बार बोलने के पश्चात आपको मुट्ठी खोलनी है। और ये ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस दिन आपने इसे अभिमंत्रित किया है उसी दिन आपको ये उसे चाय में डालकर पिलानी पड़ेगी, क्योंकि लौंग ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ पिलाने के लिए चाय में ही डल सकता है, वही उसका अच्छा साधन है। तो आपको ये लौंग
दोनों लौंग आपको पीस लेनी है, या फिर आप ऐसे भी इसको परिपूर्ण भी डाल सकते हो। और पसीना अगर आपके हथेलियों पे नहीं आता है, कई लोगों के हथेलियों पे पसीना नहीं आता है, तो मंत्र बोलने के पश्चात 108 बार आप इसे हाथ में रखकर मंत्र बोलिए। उसके पश्चात आप इसे कुछ देर के लिए अपनी बगल में भी रख सकते हो, क्योंकि पसीना इन लौंग के लगना बहुत जरूरी है। आपका अंश इन लौंग के लगना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप तुरंत ये 2 लौंग हैं, आप इसे पीसकर चाहे तो चाय में डालें या फिर साबुत आप डालकर सामने वाले को चाय पिलाएं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति को वो चाय पिलानी है, बाकियों के लिए अलग आप बना सकते हो। अगर मेहमान 7-8 आ रहे हैं घर में, या 2-4 लोगों के लिए चाय बन रही है, तो बाकियों के लिए अलग बनाइए और उसके लिए ये अलग बनाइए। इस प्रकार से उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा और जो असर है वो बाकियों में नहीं बटेगा। बाकियों में असर नहीं बटना चाहिए। एक व्यक्ति इसे पिएगा तो बहुत प्रचंड असर होगा। मित्रों, हम आपको ये तंत्र विद्या का मंत्र करके दिखाते हैं, तांत्रिक विधियां करके दिखाते हैं, इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपका काम बने। वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं होता है। सिर्फ आप वीडियो देखोगे और देखने से काम नहीं बनेगा, आपको करना पड़ेगा। आप स्वयं करिए। अगर पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है तो आप करिए, आपका झगड़ा सलट जाएगा। आप एकदम अच्छे तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन का सुख भोगोगे। पति अपने पत्नी के लिए करे, पत्नी अपने पति के लिए करे और अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निर्वहन करे। थर्ड पर्सन अगर आपके रिश्तों में आ गया है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो आप ये विधियां करके लाभ ले सकते हो। शादी के लिए अगर आपका प्यार मना कर रहा है किसी भी कारणवश, चाहे घर वालों के दबाव में, चाहे किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी भी प्रकार से अगर शादी के लिए आपका पार्टनर मना कर रहा है, तो आप ये विधियां करिए। आपको 100% लाभ मिलेगा और आपका जीवन साथी आपकी मर्जी का होगा। किसी के बहकावे में अगर आपका प्रेम आ चुका है, अगर किसी के बहकावे में आकर उसने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो आप ये विधियां कर सकते हैं। गलत संगत में अगर आपका पति या पत्नी चली गई है, वैष्णो में चली गई हैं, तो आप उन्हें गलत संगत से खींच कर वापस ला सकते हो। बहुत पावरफुल वशीकरण, आप ये विधि करिए। अगर किसी भी प्रकार का सवाल जवाब है या आप हमसे अपनी समस्या हल करवाना चाहते हैं तंत्र विद्या के द्वारा, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, आप ये विधि करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।